आज आपके साथ एक केस डिस्कस करता हूँ, शायद आपके साथ भी यही हो रहा हो या इसमें से आपको कुछ सीखने को मिल जाए। एक कपल था, 35-year-old वाइफ, 37-year-old हस्बैंड, 9 ईयर से मैरिड थे, 7 साल से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे। पीरियड्स रेगुलर थे उनके, फिर भी उनको 2 साल तक बहुत सारी मेडिसिन दी गई कि ओव्यूलेशन टाइम पे हो। अगर पीरियड रेगुलर ही थे तो ये मेडिसिन का इतना ज्यादा रोल नहीं होता। इसके साथ साथ बिफोर गिविंग मेडिसिन उनकी एक लैप्रोस्कोपी करी गई चेक करने के लिए कि ट्यूब्स ओपन है कि नहीं है, और उसमें पता चला था कि लेफ्ट ट्यूब ब्लॉक्ड है। अब इसके बाद इतनी मेडिसिन के बाद 2023 में उनके 2 बार IUI किए गए। IUI में प्रेगनेंसी नहीं रही, इसीलिए वापस 23-24 में बहुत सारे ओव्यूलेशन इंडक्शन की मेडिसिन दी गई कि चलो वापस नेचुरली ट्राई करते हैं। उसके बाद सीधा दिसंबर 23 में AMH का रिपोर्ट करवाया, जिसमें पता चला कि AMH 1 है, विच इज अ क्वाइट लो ओवेरियन रिजर्व। अब उसके बाद लैप्रोस्कोपी तो पहले करी ही थी, पर फिर 2024 में वापस HSG करी गई कि डाई डाल के चेक किया गया कि ट्यूब्स खुली है कि नहीं है, जिसमें सेम ही रिपोर्ट्स आया कि राइट ट्यूब खुली है और लेफ्ट ट्यूब ब्लॉक्ड है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हस्बैंड का रिपोर्ट 21-23 इतनी सारी मेडिसिन दी गई, लैप्रोस्कोपी भी करी गई, और उसके बाद 23 में हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस करवाया था, जिसमें पता चला कि काउंट काफी कम है और मोटिलिटी भी बहुत कम है। अब इसके बाद भी IUIs किए, वापस मेडिसिन दी गई, HSG करवाया, और सीमेन एनालिसिस उन्होंने रिपीट किया 2025 में 2 साल बाद, जिसमें पता चला कि स्पर्म काउंट बहुत कम है और मोटिलिटी भी कम ही है। इसमें से हमें कई चीजें सीखने को मिल सकती है। पहली चीज के हमें ऑलवेज मेडिसिन तभी स्टार्ट करनी चाहिए या लैप्रोस्कोपी तभी करने चाहिए एक सीमेन एनालिसिस करवाने के बाद। पहले पता हो कि प्रॉब्लम वाइफ में है कि हस्बैंड में। अगर हस्बैंड में ही प्रॉब्लम है तो वाइफ को इतने सारे टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज के हमें ऑलवेज AMH या ओवेरियन रिजर्व सोनोग्राफी करके और सीमेन एनालिसिस हर 6 से 8 महीने करवाते रहना चाहिए। AMH हमें आज ओवेरियन रिजर्व बताता है, ऐसा नहीं बताता कि ओवेरियन रिजर्व 2 साल बाद कितना होने वाला है। तो हर 6-8 मंथ्स पे ओवेरियन रिजर्व चेक करवाते रहना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑलवेज कीप द एज ऑफ द वाइफ इन माइंड। अगर एज खाली बढ़ रही हो तो डोंट वेस्ट टाइम ऑन अननेसेसरी ट्रीटमेंट्स। और चौथी चीज़ है कि एडवांस स्टेज हो, लो ओवेरियन रिजर्व हो, पता है सीवियर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, तो दिस नीड्स अर्जेंट अटेंशन। और IVF भी अगर हम यंगर एज पे कराए तो ही प्रेगनेंसी के चांसेस अच्छे रहते हैं। शी इज ऑलरेडी 35 नाउ। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये AMH जो हमने 23 में करवाया था 0.9 था, आज वो मेरे पास आए और मैंने आज इनका AMH रिपीट करवाया, वो 0.4 था। तो ओवेरियन रिजर्व काफ़ी कम हो गया था। और जब पता था कि मेल फैक्टर की वजह से नहीं रहती उनको प्रेगनेंसी, तो अगर वो IVF 2 साल पहले करवा लेते तो उनके प्रेगनेंसी के चांसेस इससे काफ़ी अच्छे हो सकते थे। तो ये वीडियो अगर आपको काम की लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करना।